बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। और जनाब, आज का सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब तलाश करने की आज हम कोशिश करेंगे। और सवाल ये है कि क्या अक्टूबर नवंबर 2023 इंतखाबात के महीने हैं, या हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है इंतखाबात से, और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसका बहाना बनाकर इंतखाबात को इल्तवा में रखा जाएगा, और इल्तवा में रखने के मकासद क्या क्या हैं, आज इसका खोज लगाने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि जनाब अगस्त का महीना जो है वो निगरानों का है, हमने हुकूमत कर ली, अब अगस्त में निगरान हुकूमत वजूद में आ जाएगी और अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन साथ ही जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, वहाँ के बाखबर और पहुंचे हुए सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं कि जनाब इंतखाबात का तो कुछ चक्कर ही कोई नहीं। हामिद मीर साहब भी बेट लगा रहे हैं कि जनाब जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब सियासत से, इंतखाबात से नाहल नहीं हो जाते, उस वक्त तक इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ही नहीं है। और आखिर क्या वजूहात हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद इमरान खान साहब के बारे में जो अहदाफ थे पीडीएम हुकूमत के, वो पूरे नहीं हो सके? क्या रुकावटें हैं? क्या अदलिया रुकावट है, या कोई और ऐसा सेक्टर है कि जो इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने की राह में जो है वो रुकावट बना हुआ है? तो बहरहाल जो इतलात हैं वो ये हैं कि निगरान हुकूमत वफाक के अंदर वजूद में आएगी, और अगस्त के अंदर ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। और इतलात हैं और ख़दशात भी हैं, और बड़ी इस बारे में मुसद्दका इतलात भी हैं कि ये जो निगरान हुकूमत वजूद में आएगी, जिस तरीके से पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत कायम की गई, इसी तरीके से वफाक की हुकूमत भी उसी पैटर्न के ऊपर तूल इख्तियार कर जाएगी, और बिल आखिर मार्च या अप्रैल 2024 के अंदर इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। उसके लिए जो तावीलें पेश की जा रही हैं, वो सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब अभी तो मरदमशुमारी हुई है, उसके दादो शुमार सामने आए हैं। मरदमशुमारी का जो प्रोसेस है ये 3 से 4 माह लेगा, और उसके नतीजे में नई हल्का बंदियाँ होंगी। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। तो एक लंबा चौड़ा जो है वो एक तो लंबा चौड़ा काम है जो अभी करना है इलेक्शन कमीशन को, हल्का बंदियों का। और इलेक्शन कमीशन का जबकि ये कहना है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, और पुरानी हल्का बंदियों और पुरानी वोटिंग लिस्टों के ऊपर तो इंतखाबात तो अक्टूबर नवंबर में मुमकिन हो जाएंगे। लेकिन जब मरदमशुमारी नहीं हुई है तो हल्का बंदियां भी नहीं होंगी। पंजाब के हल्के भी बढ़ेंगे, केपी के हल्के भी बढ़ेंगे, इसी तरीके से सिंध की आबादी और कराची की आबादी भी जो है वो बढ़ी है, तो इस हवाले से उनके हल्के भी बढ़ेंगे। तो अब ये जो अहदाफ की जो बात की जो इमरान खान साहब से मुतल्लका है, कि सबसे बड़ा जो मुतालबा है, वो कहते हैं ना जी, नवाज शरीफ साहब हमेशा से कहते रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इसके अलावा और क्या होगी कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे, या तो वो रूपोश हैं और अपने घरों से दूर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों में हैं, और वो उनमें से कुछ तादाद ऐसी है जिन्होंने अलहदगी का ऐलान करके तहरीक इस्तेकाम पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रखी है। अब इमरान खान साहब के लिए ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि इन हालात के अंदर अगर अक्टूबर और नवंबर के अंदर इंतखाबात होने हैं, और जिस किस्म की सूरत हाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, उसके कारकुन उसके रहनुमा गुजर रहे हैं, इस वक्त तक फील्ड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा मौजूद नहीं है, सियासत करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ना ही हमें टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर उनकी प्रेजेंस नजर आती है। बहुत सारी मरकजी क्यादत तो इमरान खान साहब को छोड़ चुकी है, बहुत सारे लोग इस वक्त जेलों में हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर अक्टूबर नवंबर के अंदर इंतखाबात होते हैं, और इमरान खान साहब उन इंतखाबात के अंदर एक मौसर सियासी जमात के तौर पर मौजूद नहीं होते, उनके वर्कर, उनके उम्मीदवारान मौजूद नहीं होते, तो एक तो इस इलेक्शन की हैसियत क्या होगी? क्या बैन अवी कम्यूनिटी इस इलेक्शन के नताइज को कबूल करेगी? और ख़ास तौर पर जो टर्न आउट है इंतखाबात का वो क्या होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब जो है मौजूदा हुकूमत के ज़िम्मे है, इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे है। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर कल नवाज शरीफ साहब मांग रहे थे तो इमरान खान साहब भी
اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جناب مجھے بھی آزادی دی جائے. اگر تو میں بین نہیں ہوں، اگر تو میری پارٹی ایلیجیبل ہے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے، تو میرے امیدوار بلے کے نشان پہ انتخابات میں حصہ لیں. اور ان کو اس وقت تک اپنی کامیابی کا پورا یقین ہے. جو پبلک پلس ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کے حق کے اندر ہے. لیکن جو وہ کہتے ہیں نا زمینی حقائق اگر ہم دیکھیں موجودہ اس صورتحال کے اندر، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی بہت آسان نہیں ہے. اس کے لیے مشکل ہی مشکل ہے. اور سب سے بڑا ٹاسک یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کس کو انتخابات کے میدان کے اندر اتاریں گے اگر وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر بچ جاتے ہیں. تو آنے والے جو چند ہفتے اور یہ جو مہینہ ہے اگست کا، نگران سے پہلے، یا ایک اطلاعات یہ ہے کہ یہ بہت سارے کام نگرانوں کے دور میں بھی ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی نااہلی کا فیصلہ ہے، ان کی پارٹی پر پابندی کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کے حوالے سے آج ہی خبر ہے کہ جناب بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے تک کا اضافہ فی یونٹ ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو بجلی کے بل جو لوگوں نے دینے ہیں جولائی برائے اگست اور پھر اگست برائے سپتمبر، یہ اتنے گرم مہینے ہوں گے موجودہ حکومت کے لیے بھی. اس لیے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ فٹافٹ جان چھڑائیں اور معاملہ جو ہے وہ نگرانوں کے سپرد کریں. اور بجلی کے بلوں کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اور اس کے بعد جو لوگوں کا جو میٹر گھومنے والا ہے، اس کا غصہ جو ہے وہ نکلے نگرانوں کے اوپر. تو اب نگرانوں کا بھی امتحان ہے. ظاہر ہے نگران وہ ہوتے ہیں جن کا کچھ ٹیک نہیں ہوتا. اور اطلاعات یہی ہے کہ اس کے اندر بھی مطالبہ آئی ایم ایف کا یہی آ رہا ہے کہ ان کے بندے کو لگایا جائے. اور ان کے بندے کو لگایا جائے گا تو باقر رضا صاحب اور عبدالحفیظ شیخ صاحب سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے. حفیظ شیخ صاحب کو بھی فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے اس حوالے سے. تو جب ان کا سٹیک نہیں ہے تو انہوں نے بھی سخت گیر فیصلے کرنے ہیں، اور ایسے فیصلے کرنے ہیں جو تحریک انصاف کے ریلیٹڈ بھی ہیں، اور معاشی مشکلات کے حوالے سے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں. تو جو اگست کا مہینہ ہے اس حوالے سے فیصلہ کن مہینہ ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی پارٹی اور ان کی سیاست کے حوالے سے بھی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی سلامتی کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر ہو. نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.